गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरी को हिंदी में अंडशाय भी कहते हैं। अंडशाय का काम होता है अंडा बनाना। एक ओवरी में महीने में एक ही अंडा बनता है। जिस दिन आपकी डेट आती है उस दिन ये अंडा बनना शुरू होता है। ये अंडा 14 दिन में बन जाता है। ये अंडा एक पानी की थैली में बनता है जिसको हम फोलिकल कहते हैं। जब ये अंडा पूरा बन जाता है 14वें दिन ये अंडा पानी की थैली से बाहर आता है। अंडे के साथ साथ थोड़ा सा पानी भी बाहर आता है। जब अंडा बाहर आ जाता है उसके बाद ये थैली सील हो जाती है और जो एक खाली थैली अभी पीछे बची हुई है इससे कार्पस ल्यूटियम बनता है। कार्पस ल्यूटियम भी 12 दिन तक जिंदा रहता है। अगली डेट आने से पहले ये कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है। ऐसे ओवरी का साइकिल चलता रहता है। पहले 14 दिन में अंडा बनता है। ये अंडा पानी की थैली में बनता है। 14वें दिन अंडा पानी की थैली से बाहर आ जाता है। इसके साथ थोड़ा सा पानी भी बाहर आ जाता है। फिर ये थैली सील हो जाती है। सील होने के बाद इससे कार्पस ल्यूटियम बनता है। कार्पस ल्यूटियम 12 दिन तक जिंदा रहता है। अगली डेट आने से पहले ये भी खत्म हो जाता है और अगले महीने नया अंडा बनता है। तो ये प्रक्रिया इस तरह चलती रहती है। जब इस प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सिस्ट बनता है। अगर जो पानी की थैली है ये सही टाइम पे नहीं फटती, अंडा नहीं निकलता, थैली का जो साइज है वो बढ़ता रहेगा। नॉर्मली इस थैली का साइज जो मैक्सिमम होता है 20 मिलीमीटर होता है। अगर अंडा नहीं निकलेगा ये 20 मिलीमीटर से बढ़ के 30 मिलीमीटर हो सकता है, 40 मिलीमीटर हो सकता है, 50 मिलीमीटर हो सकता है। वो उससे ज़्यादा रेयरली होता है। तब हम इसको सिस्ट बोलते हैं। अगर कार्पस ल्यूटियम 12 दिन के अंदर रिग्रेस नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, तो उसका साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिर हम उसको कार्पस ल्यूटियम सिस्ट कहते हैं। कई बार इन दोनों सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और इनका साइज थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो फिर हम इसको हेमरेजिक सिस्ट बोलते हैं। इससे आपको क्या तकलीफ होगी? इन तीनों सिस्ट की वजह से आपके पेट में, नीचे वाले पेट में दर्द हो सकता है। कई बार क्या होता है सिस्ट रप्चर कर जाते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। कभी कभी इनके साथ ब्लीडिंग भी हो जाती है। तब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये सिस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए आपको OCP दिया जाएगा। OCP मतलब गर्भ निरोधक गोली, और 3 महीने आप ये गोली खाओगे तो आपकी सिस्ट ठीक हो जाएंगे। अगर सिस्ट फट गया है, उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। ओवुलेशन इंडक्शन, जिन महिलाओं को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है तो वो प्रेग्नेंट होने के लिए अंडा बनाने की दवाई खाती है। जब अंडा बनने के उनको इंजेक्शन लगते हैं। नॉर्मली ओवरी में एक ही अंडा बनता है 1 महीना में, लेकिन जो महिलाएं अंडा बनने की मेडिसिन खाती है उनकी ओवरी में एक साथ में बहुत सारे अंडे बनते हैं। जब ये बहुत सारे अंडे बन जाते हैं इनका साइज बड़ा बड़ा हो जाता है तो ओवरी के अंदर बहुत सारे सिस्ट जमा हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है ओवरी के अंदर सिस्ट बनने का। जब ओवरी के अंदर बहुत सारे सिस्ट जमा हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, आपके पेट में दर्द होता है, पेट के अंदर पानी जमा हो जाता है, उल्टी जैसा लगता है, उल्टी हो जाती है, घबराहट होती है। तो ऐसे पेशेंट को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसका फिर 10-15 दिन ट्रीटमेंट चलता है। धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी एक ऐसी बीमारी है जो आपको सालों साल चलती है। इस बीमारी में क्या होता है, जो ओवरी के अंदर अंडा बनता है वो नहीं बन पाता। तो जो फोलिकल होती है उसका साइज 8-10 मिलीमीटर ही हो पाता है, उसके बाद रुक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। तो पूरा अंडा बनने के लिए इसका साइज 20 मिलीमीटर का होना चाहिए। तो इसी तरह फिर नई फॉलिकल आती है, उसका भी ग्रोथ नहीं होता, उसका ग्रोथ रुक जाता है 8-10 मिलीमीटर में। तो इसी तरह ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी दोनों साइड की ओवरी में बहुत सारी छोटी छोटी फॉलिकल्स जमा हो जाती है। तो इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी बोला जाता है। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। दोनों साइड की ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बन गए। तो इसका कारण भी जेनेटिक होता है। जेनेटिक का मतलब आपके गुणसूत्र में कोई प्रॉब्लम है तो ये बीमारी भी लाइफ लॉन्ग है। तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी। इन्फेक्शंस, अगर ओवरी में इन्फेक्शन हो जाती है तो ओवरी के अंदर जो पस है जिसको हम पीक भी कहते हैं वो जमा हो जाती है। अगर पीक थोड़ी बहुत ही जमा होगी तो अपने आप सूख जाती है। अगर पीक बहुत ज़्यादा जमा हो गई, बड़ा सा सिस्ट बन गया तो फिर अपने आप ठीक नहीं होता। इसको ठीक करने के लिए एक तो आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा और दूसरा उस पीक को निकालना पड़ेगा। उस पीक को हम पेट खोल के भी निकाल सकते हैं, दूरबीन के जरिए भी निकाल सकते हैं।
अगर इस पीक को नहीं निकालेंगे तो ये किसी दिन फट जाएगा और पूरी जो पीक आपकी पेट के अंदर फैल जाएगी और आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपका पेट फूल जाएगा और आपका पेट बहुत टाइट हो जाएगा। केस में फिर इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है। एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस। नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ ब्लीडिंग मेंसेस के टाइम यूट्रस से होती है और ये ब्लड बाहर आ जाता है। एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में ब्लीडिंग हर के महीने ओवरी से भी होती है, तो ये ब्लड धीरे धीरे करके ओवरी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद एक बड़ी सी खून की गांठ बना लेते हैं, जिसको हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट और चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है इसका साइज बड़ा होता जाता है। अगर आपने इस बीमारी का इलाज बहुत जल्दी करवाना शुरू कर दिया तो ये छोटे छोटे जो खून की गांठें होती है मेडिसिन से ठीक हो जाती है, साइज छोटा हो जाता है। अगर आपने इस बीमारी को नेग्लेक्ट किया तो ये खून की गांठ बढ़ती जाएगी और एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और ऑपरेशन पेट खोल के भी हो सकता है, दूरबीन से भी हो सकता है। तो इस बीमारी से आपको डेट के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हो, प्रेग्नेंट होने में भी प्रॉब्लम आती है और आपकी कमर में भी दर्द होता है और आप जब संबंध बनाते हो तब भी आपको नीचे पेट में बहुत दर्द होता है अगर आपको ये बीमारी है। जो सिस्ट हमने अभी तक डिस्कस की है, ये मैक्सिमम सिस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, इन्फेक्शन को छोड़ के। तो इन सब का ट्रीटमेंट मेडिसिन से हो सकता है। अब हम बात करेंगे उन सिस्टों के बारे में जो कैंसर होते हैं। जो कैंसर वाले सिस्ट होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो बनाइन होते हैं, एक मैलिग्नेंट होती है। जो बनाइन सिस्ट होती है, ये सिस्ट आपके शरीर में फैलती नहीं है, ये ओवरी में ही रहती है और वहीं इनका साइज बड़ा होता रहता है। जो मैलिग्नेंट सिस्ट होती है वो ओवरी से बाहर निकल के आपके पूरे पेट में फैल जाएंगी, आपके फेफड़ों में चले जाएंगे, आपके लिवर में चले जाएंगे, आपकी हड्डियों में चले जाएंगे, आपके दिमाग में चले जाएंगे। जो कैंसर वाले सिस्ट है ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर होते हैं उन महिलाओं को जिनकी उम्र ज़्यादा है। ये सिस्ट ज़्यादातर 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में पाई जाती है, लेकिन उसके पहले भी हो सकती है। ये सिस्ट बनाइन है या मैलिग्नेंट है, हमको इन्वेस्टिगेशन से अंदाज़ा हो जाता है। इसमें बहुत सारी जांचें करवाई जाती है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, CT स्कैन करवाया जाएगा, MRI करवाया जाएगा, फिर ट्यूमर मार्कर्स होती है जैसे CA-125, LDH, CEA, इन सब से एक अंदाज हो जाता है भी ये सिस्ट बनाइन है जहाँ मैलिग्नेंट है। अब कैंसर वाले सिस्ट से क्या प्रॉब्लम होती है, आपको क्या तकलीफ होती है? इसमें आपको सबसे पहले थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही लगता है मेरा पेट भर गया। तो महिलाओं को पता ही नहीं चलता ये प्रॉब्लम उनको क्यों हो रही है। वो ये सोच लेती है गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, तो इधर उधर से वो गैस की दवाइयाँ खाती रहती है। तो इस तरह उसके 6-7 महीने निकल जाते हैं। फिर जब उसको ज़्यादा तकलीफ होती है फिर कोई अल्ट्रासाउंड करवाती है, उसमें पता चलता है उसकी अंडाशय में गांठ है। इसलिए जब भी आपको इस तरह की कोई तकलीफ आए, एसिडिटी जैसा लगे, तो आप तुरंत एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जो ओवरी की ट्यूमर होती है उससे भी आपको इस तरह की फीलिंग्स आती है, गैस की फीलिंग, एसिडिटी की फीलिंग, ब्लोटिंग, खाना हजम ना होना, घबराहट होना, उल्टी होना, और इसमें डेट भी आगे पीछे हो जाती है। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है? अगर बनाइन सिस्ट है, मतलब ये जो गांठ आपकी ओवरी के अंदर ही है, तो सिर्फ गांठ को, अगर आपकी उम्र कम है तो सिर्फ गांठ को निकाला जाएगा। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो इसमें पूरी अंडेदानी निकाल दी जाती है। अगर आपकी जो गांठ है मैलिग्नेंट है तो फिर उसमें देखा जाता है गांठ कितनी बड़ी है और कहाँ कहाँ फैली हुई है। अगर गांठ छोटी है, ज़्यादा फैली नहीं है, तो इसमें पहले ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन से गांठ को निकाल दिया जाता है। उसके बाद आपको कीमोथेरेपी लगती है। कीमोथेरेपी के 6 साइकिल होते हैं। अगर आपकी गांठ पहले ही फैल चुकी है तो उस केस में सर्जरी करना संभव नहीं होता, तो आपको पहले 3 साइकिल कीमो के दिए जाते। कीमो लेने के बाद जब गांठ छोटी हो जाती है फिर उसको सर्जरी करके निकाला जाता है। उसके बाद फिर आपको 3 साइकिल कीमोथेरेपी के दिए जाते हैं। और जहाँ भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है ख़त्म होगी, उसके बाद भी आपको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 साल बाद डॉक्टर को जाके दिखाना होता है, क्योंकि ये कैंसर द्वारा से बहुत जल्दी आता है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था हमारा ओवेरियन सिस्ट के बारे में।
मैं आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से ज़रूर आपको ज्ञान प्राप्त होगा। नमस्कार, जय हिंद।